जून 2005 शाम का वक्त था। नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित निठारी गांव में रहने वाली एक 10 साल की लड़की अपनी मां के कहने पर पास के दर्जी के यहां कपड़े लेने गई थी। उसकी मां ने सोचा कि यह बस कुछ मिनटों की बात होगी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वह बच्ची घर नहीं लौटी। घर वालों ने पहले सोचा कि शायद वो दोस्तों के साथ खेलने में लग गई होगी, लेकिन जब रात होने लगी और उसका कोई सुराग नहीं मिला तो चिंता गहरी हो गई। लड़की की मां ने पड़ोसियों से पूछा, दोस्तों के घर जाकर पता किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां है। डर और बेचैनी के साथ परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस छोटी सी खबर को पुलिस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। इस घटना के बाद निठारी गांव से एक के बाद एक बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। हर बार कोई बच्चा अपने घर से गायब हो जाता और फिर कभी वापस नहीं लौटता। पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाते, रोते बिलखते अपने बच्चों की खोजबीन की गुहार लगाते, लेकिन हर बार उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगती। पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और इसे साधारण गुमशुदगी के मामले मानकर टाल दिया। दिसंबर 2006 में निठारी गांव के 2 निवासियों ने पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेक्टर 31 के पास एक घर के नाले में कुछ संदिग्ध चीजें देखी गई हैं। वे लोग दावा कर रहे थे कि नाले में कटे हुए मानव अंग पड़े हुए थे। शुरू में तो पुलिस को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एस.सी. मिश्रा और कुछ गांव वालों ने उस स्थान की जांच की। जांच के दौरान उन्हें नाले के पास एक सड़ा हुआ इंसानी हाथ मिला और उसी वक्त पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उन्होंने नाले की खुदाई शुरू की तो जो सामने आया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नाले में से कटे हुए सिर, हड्डियां भी और बच्चों के कपड़े बरामद हुए। इन अवशेषों ने गांव के हर एक व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। यह साफ हो गया था कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि नृशंस हत्याओं का था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिन अवशेषों की बरामदगी हुई थी वे निठारी के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली के घर के पास के नाले से मिले थे। पुलिस ने तुरंत पंढेर और कोली को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में जो खुलासे हुए वे किसी को भी हैरान कर देने वाले थे। सुरेंद्र कोली ने स्वीकार किया कि उसने कई बच्चों का अपहरण किया, उन्हें मार डाला और उनके शवों के अंगों को काटकर नाले में फेंक दिया। वह बच्चों को घर में लाता, उन्हें यातनाएं देता और फिर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देता था। मोनिंदर पंढेर के घर से बच्चों के कपड़े, जूते और कई ऐसे सामान मिले जो गायब हुए बच्चों से जुड़े थे। इस भयावह घटना के बाद निठारी हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। मीडिया में यह खबर तेजी से फैल गई और पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठने लगे। लोग पूछ रहे थे कि इतने सारे बच्चों के गायब होने के बावजूद पुलिस ने इसे क्यों नजरअंदाज किया। पुलिस पर ढिलाई और लापरवाही का आरोप लगाया गया और उच्च अधिकारियों को मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए गए। कोली और पंढेर को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों पर बच्चों के अपहरण, हत्या और शवों के अंगों को विकृत करने के गंभीर आरोप लगाए गए। सुरेंद्र कोली ने अपने अपराध स्वीकार किए, जबकि मोनिंदर पंढेर ने अपने आप को निर्दोष बताया। सुरेंद्र कोली ने उन बच्चों की हत्या करने का कारण यह बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसके अनुसार उसे बच्चों के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जिससे वह उन्हें नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हुआ। कोली का मानना था कि उसे अपने भीतर एक अंधेरा पक्ष महसूस होता था जो उसे इन अपराधों की ओर खींचता था। इसके अलावा उसने अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की। जो है मतलब जब मैडम होती थी तब तो ठीक रहते थे और जब मैडम नहीं होती थी तो वो डेली कॉल गर्ल्स वगैरह लेकर के आता था और ये जितनी भी लड़कियां आती थी मैं इनको खाना बनाता था, खिलाता था। इनको देख देख करके मेरा भी जो है मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी करने का। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब देखते देखते मतलब मेरे मन में गलत भावनाएं आने लग गई। गलत भावनाएं क्या आई मेरे मन में ऐसी आई जैसे मतलब मैं किसी ये जैसे आते हैं मतलब किसी को मारूं, काटूं, खाऊं, इस तरह की गलत भावनाएं मेरे मन में आने लगी। कोली का यह मानसिक विकार उसके कार्यों का मुख्य कारण बना। उसकी यह विकृति उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती थी
कि उसके कार्य किसी न किसी रूप में उचित हैं। इस प्रकार उसकी मानसिक स्थिति और बच्चों के प्रति उसका आकर्षण उसकी क्रूरता के पीछे का मुख्य कारण बन गए। इस मामले ने देश भर में एक लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। कोली और पंढेर दोनों पर मुकदमा चलाया गया। सुरेंद्र कोली को अदालत ने दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई, जबकि मोनिंदर पंढेर के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण उसे कुछ मामलों में बरी कर दिया गया। हालांकि कोली के बयान और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर मोनिंदर पंढेर को भी कई मामलों में दोषी ठहराया गया। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने एक बड़ा प्रश्न छोड़ गया। क्या पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में शुरू से गंभीरता दिखाई होती तो क्या इतने बच्चों की जान बचाई जा सकती थी? निठारी हत्याकांड ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि इसने समाज में व्याप्त दरिंदगी और अमानवीयता को भी उजागर किया। निठारी की ये घटनाएं आज भी लोगों के दिलों में खौफ और दर्द के रूप में जीवित हैं। इस हत्याकांड को भारत के सबसे जघन्य अपराधों में से एक माना जाता है और यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में फैले किसी भी प्रकार के अपराध को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है।